हेलो दोस्तों, मेरे चैनल बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। इतने दिनों से वीडियो ना बनाने के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आज मैं आपको वीर सावरकर के बारे में बताने जा रही हूँ। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के रूप में भी जाना जाता है, भारत में एक लेखक, कार्यकर्ता और राजनीतिक थे। 1922 में रत्नागिरी में हिरासत में लिए जाने के दौरान सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक सिद्धांत बनाए, जिसे हिंदुत्व के रूप में जाना जाता है। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास भागूर गांव में दामोदर और राधाबाई सावरकर के मराठी चितपावन ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था। विनायक सावरकर की मैना नाम की एक बहन और गणेश और नारायण नाम के 2 भाई थे। सावरकर ने हाई स्कूल के छात्र के रूप में अपनी सक्रियता शुरू की। सावरकर राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य तिलक से काफ़ी प्रभावित थे। तिलक भी सावरकर जैसे युवा छात्र से प्रभावित हुए और उन्हें लंदन में कानून की पढ़ाई के लिए 1906 में शिवाजी छात्रवृत्ति प्राप्त करने में मदद की। लंदन में कानून की पढ़ाई के दौरान सावरकर ने भारतीय क्रांतिकारियों के एक समूह को निर्देश देने में मदद की। मार्च 1910 में सावरकर को तोड़फोड़ और युद्ध के लिए उकसाने से संबंधित विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया और उन्हें मुकदमे के लिए भारत भेजा गया। इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया। एक दूसरे मुकदमे में उन्हें भारत में एक ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट की हत्या में उनकी कथित मिलीभगत का दोषी ठहराया गया था और आजीवन हिरासत में रखने के लिए अंडमान द्वीप भेज दिया गया था। उन्हें 1921 में भारत वापस लाया गया और 1924 में नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया। कैद के दौरान उन्होंने हिंदुत्व पर एक किताब लिखी, हिंदू कौन है। यह किताब एक हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का एक प्रमुख सिद्धांत बन गई। सावरकर 1937 तक भारत के रत्नागिरी में रहे। वह हिंदू महासभा में शामिल हो गए। उन्होंने 7 साल तक महासभा में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1943 में वे बम्बई में सेवानिवृत्त हुए। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई। इस हत्या में वीर सावरकर को भी फंसाया गया था, लेकिन बाद में मुकदमे में अपर्याप्त साक्ष्य के कारण उन्हें बरी कर दिया गया था। इसके बाद भी इन्होंने राजनीतिक सक्रियता जारी रखी। सावरकर की पत्नी यमुनाबाई का निधन 8 नवंबर 1963 को हुआ था। विनायक दामोदर सावरकर ने 1 फरवरी 1966 को भोजन, पानी और दवाओं का त्याग कर दिया, जिस दिन को उन्होंने आत्महरण यानी मृत्यु तक उपवास के रूप में संदर्भित किया। आत्महत्या नहीं, आत्महरण शीर्षक से एक लेख है, जिसे इन्होंने निधन से पहले प्रकाशित किया था। उन्होंने उसमें कहा कि जब किसी के जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है और कोई अब समाज को लाभ पहुंचाने में सक्षम नहीं होता, तब तक मरने तक इंतजार करने के बजाय किसी के जीवन को समाप्त करना बेहतर होता है। 26 फरवरी 1966 को सुबह 11:10 पे उनके घर पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।